शास्त्रों में कि एक साइंटिस्ट ने कहा है कि सुअर का दूध और एक जर्सी गाय का दूध, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वास्तव में हम हमारे कथावाचक से बात करते हैं और बोलते क्या है, आपका कितना चार्ज है, आपका कितना डिमांड है। लेकिन श्रीपाद शुद्ध गोस्वामी स्पष्ट रूप से लिखा है, इस्कॉन संस्था जो इंटरनेशनल है, पूरे विश्व में है, उनसे जब जुड़ा मैं तो वास्तव में मैं देखा कि मेरे लाइफ ये सक्सेस हैं और वास्तव में हमें जीवन समर्पित करना चाहिए उन सनातन संस्कृति के लिए जो आज लुप्त हो रहे हैं। हर व्यक्ति माइंड से फ्रस्ट्रेट हैं। आज अच्छे अच्छे युवा पीढ़ी का लोग जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन का क्या पर्पस है? बस 4 काम, रोटी कपड़ा मकान। नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः आप सबों के बीच एक विश्व प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ के साथ मौजूद हूँ। महाराज जी किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। महाराज जी की ख्याति पूरे विश्व में भागवत कथा को लेकर के फैली हुई है। आपका परिचय मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कराना चाहता हूँ। आप हैं अनंत श्री विभूषित लब्ध गोविंद दास प्रभु जी महाराज। देश के अनेक भागों में लगातार इनकी भागवत कथा चलती रहती है, विदेशों तक इनकी भागवत कथा चलती है। बाल ब्रह्मचारी हैं और एनआईटीएन भी हैं। महाराज जी आज मेरे साथ हैं और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करें। आज की युवा धर्म में रुचि नहीं रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है और दंडवत प्रणाम है महाराज जी आपको। हरे कृष्णा। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में महाराज। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप आज बिहार के सिवान में पधारे हैं। लकड़ी दरगाह एक बाजार है, वहाँ आज आपकी कथा प्रारंभ हो रही है। सबसे पहला सवाल है कि आज के युवा धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, कहीं कथा पूजा में भाग नहीं लेते, लगातार धर्म से उनकी रुचि हटते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो कल्चर हैं, जो हमारे जो एजुकेशन है और आज जो हमारे स्कूल कॉलेज का जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो सब पदभ्रष्ट शिक्षा दिया जाते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन संघ के संस्थापक आचार्य कहते हैं कि इज़ द नॉट टीचर इज़ द चीटर। वास्तव में एजुकेशन जो है वो आत्म कल्याण के लिए देना चाहिए, लेकिन लोग जो हैं आज इंद्रिया तृप्तियों के लिए, अपने शरीर के एंजॉय के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं या अन्य अन्य कार्यों में लगाते हैं। लेकिन श्रीपाद शुद्ध गोस्वामी स्पष्ट रूप से भागवत में वर्णन किया है कि वास्तव में ज्ञान क्या है। तो यश्याव श्रूयमाना नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। वास्तव में जीव को ओरिजिनल ज्ञान प्राप्त होगा और वह ओरिजिनल ज्ञान जो हमारा सनातन संस्कृति है, जो आज पूरे विश्व में जो आज से 5000 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आकर के स्वयं उपदेश दिए, संदेश दिए कि पृथ्वी ते आच्छर नगर अधिग्राम सर्वत प्रचार है मोरा नाम। तो ये वास्तव जो नाम है ये भगवान का, ये नाम कोई हमारे और आपके द्वारा बनाया गया नहीं है। ये स्वयं एकदम सिंपल विधि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यश्याव श्रूयमाना नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापह। हर व्यक्ति माइंड से फ्रस्ट्रेट हैं। आज अच्छे अच्छे युवा पीढ़ी का लोग जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन का क्या पर्पस है? बस 4 काम, रोटी कपड़ा मकान, आहार निंद्रा भय और मैथुन। हम जो आज एजुकेशन कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, ये एजुकेशन डिग्री हमारे कहाँ तक सीमित है? हमारे शरीर तक। लेकिन ये शरीर तक सीमित होने से एक मनुष्य नहीं कहलाएंगे, हम पशु कहलाएंगे। लेकिन वास्तव में मनुष्य का कुछ कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य क्या है? यश्यव श्रूयमाना नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्ये पुंसम शोक मोह भयापह। कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण की कथाओं को श्रवण करेगा तो व्यक्ति के जीवन से शोक मोह और भय। तो शोक का अर्थ होता है कि व्यक्ति संसार में फ्रस्ट्रेट है, उनको कोई ऐसा टीचर नहीं प्राप्त हो रहा है जो उसको ज्ञान दे। आज लोग शोक के कारण जो है बहुत फ्रस्ट्रेट है। कोई वकील के पास जा रहे हैं, कोई मुखिया के पास जा रहे हैं, कोई संसारिक एक टीचरों के पास जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसको समस्या नहीं सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में आज इस्कॉन संस्था जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जो पूरे विश्व में है और पूरे विश्व में आज लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को नशा से मुक्त कर रहे हैं। और बच्चे जो फ्रस्ट्रेट हैं वो आज गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। हमारे इस्कॉन में लाखों बच्चे जो हमारे एनआईटीएन आईटीएन पीएचडी सिविल इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक से एक एजुकेशन बच्चा। आज कहा जाता है कि भागवत का यह प्रथम चरण अभी चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भागवत अब समापन की भागवत कह रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, कलयुग। कुछ लोगों का कहना है कि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि कलयुग अब समापन की ओर बढ़ रहा है।
और कलयुग के समापन के वक्त भगवान पुनः अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा के लिए विविध कार्य करेंगे। क्या कहेंगे? तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे हमारे टीवी चैनल हो गए हैं, उन पे आजकल लोग बहुत सारे वक्ता लोग पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन पॉपुलर होने के नाते क्या है कि हम लोग देखते हैं कि चुटकुला सुनते हैं या हमारे मन के मुताबिक जो चीज़ होता है, जो शास्त्रों से बाहर की चीज़ होता है, उनको हम लोग सुनते हैं। और सुनने के कारण क्या होता है, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि सत्युग क्या है, त्रेता युग क्या है, कलयुग क्या है, द्वापर युग क्या है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा दिया गया है, क्या दिया गया है, कृत्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायुग रजतो मखे द्वापरे परिचर्यम कलोता धरि संकीर्तनम, कि सत्युग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे और वो ध्यान करते थे। आइए कुछ व्यक्तिगत बात करते हैं आपसे। इतनी स्मार्ट पर्सनालिटी है और एनआईटीएन भी हैं आप, उसके बाद भी आप इस संन्यास धारण कर लिए। जब घर से बाहर निकले तो परिवार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई? नहीं, परिवार वाले को थोड़ी सी लगता है जब अज्ञानता होती हैं, क्योंकि हर जीव इस संसार में अज्ञान में पैदा होता है। उन्हें भी पता नहीं था कि भगवान कौन है या गॉड कौन है और हमारा सनातन संस्कृति क्या है। लेकिन ऐसे मुलाकात हमें उन साधु संघों से हुई, क्योंकि शास्त्र बताते हैं साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। वास्तव में साधु का संग से हमें सिद्धि प्राप्त होता है। लेकिन जब हम साधु का संग प्राप्त किए तो हमें भी एक लगा, हम भी बहुत फ्रस्ट्रेट थे, आसाराम बापू के नाम जपते थे, ओम नमः शिवाय जपते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को फॉलो करते थे, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था, अशांत था। लेकिन जब मैं गीता पढ़ा, साधु के संग जो साधुओं के संग में आया और साथ साथ इस्कॉन संस्था जो इंटरनेशनल है, पूरे विश्व में है, उनसे जब जुड़ा मैं, तो वास्तव में मैं देखा कि मेरे लाइफ ये सक्सेस है और वास्तव में हमें जीवन समर्पित करना चाहिए उन सनातन संस्कृति के लिए जो आज लुप्त हो रहे हैं। अनेकों कथावाचक वैसे हैं जो लाखों रुपया लेते हैं तब कथा करने जाते हैं। बहुत वैसे श्रद्धालु हैं जिनकी इच्छा होती है कि मैं कथा कराऊं, लेकिन उतना धन संग्रह नहीं हो पाता है और वे कथा सुनने से वंचित रह जाते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ तक उचित है इतना धनराशि लेना? एक्चुअली वास्तव में कथा जो है, श्रीपाद सुत गोस्वामी 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे और उस 88,000 ऋषि के बीच में कोई पैसा नहीं ले रहे थे। स्पष्ट रूप से लिखा है पद्म पुराण में, अवैष्णवोद मुकुंदम गिरनम। वह द्वापर की बात थी और मैं अभी आपसे कलयुग में बात कर रहा हूँ। जी, कलयुग में जो है प्रायः जो है कथावाचक, जिसको कथावाचक, तो सबसे पहले हम लोग कथावाचक बनने के लिए नहीं है, हम लोग को मनुष्य बनना है और भक्त बनना है। और साथ साथ भागवत बेचने वाली नहीं, भागवत बांटने वाली चीज़ है। भागवत को बेचा नहीं जाता है, भागवत को बांटा जाता है। लेकिन आज समाज में लोग प्रचलित चला है, अरे कथावाचक से बात करते हैं और बोलते क्या है, आपका कितना चार्ज है, आपका कितना डिमांड है। लेकिन श्रीपाद सुत गोस्वामी स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब देवता लोग अमृत के कलश लेकर के आए, जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे और देवता लोग अमृत के कलश लेके जब आए, तो देवता लोग को सुखदेव गोस्वामी भगाए, लात मार के भगा दिए। अरे ठगिया, कहाँ तुम डायमंड और कहाँ तुम ये अमृत, तुच्छ अमृत के लिए को सुधा को कथालोक के को काच को मनिर महान ब्रह्म रात्र विचारों में तदा देव अंजसा। वास्तव में कथा को कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है और वास्तव में कथा को कोई व्यक्ति बेच भी नहीं सकता है, क्योंकि कथा एक भक्त के लिए है और कथा जो है एक प्रकार की, आज तो व्यापार बना हुआ है। हाँ, संसार में आज व्यापार बना है, क्योंकि उन लोगों ने सनातन संस्कृति और जो ग्रंथ है उनको पढ़ा नहीं है और वो ड्रामा कर रहे हैं, फालतू का, ये नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है आपसे कि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन के बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण और मैया राधा रानी गौ से बहुत प्रेम करती थी, गौपाल उन्हें कहा भी जाता था, इसलिए उनका नाम गोपाल भी पड़ा था। नंदगांव में लाखों गायें थी नंद बाबा के पास और भगवान श्री कृष्ण उन गायों के साथ रहते थे। तमाम प्रयास के बाद, तमाम जतन के पास, विविध कानून बनाने के बाद भी गौ हत्या पर रोक नहीं लग पा रही है। देश के तमाम संत अनेकों बार धर्म संसद का आयोजन किए, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, कई प्रतिनिधिमंडल जो है केंद्र से मिला, राष्ट्रपति से मिला, कई याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में और विभिन्न हाई कोर्टों में निलंबित हैं, कुछ नहीं हुआ उस पर। संत समाज इसके लिए क्या कर रहा है, गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए? यह बहुत बड़ा इशू है। आज हमारे सनातन संस्कृति में आज साधु प्रचार करने के लिए आते हैं या किसी को बोलते हैं कि मतलब आप क्यों गौ हत्या कर रहे हैं, आप नशा क्यों कर रहे हैं, जुआ क्यों खेल रहे हैं, गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो उन साधु को क्या किया जाता है, उन साधु को ब्रेन वॉश करके या उस साधु को क्या किया जाता है, गलत मार्गदर्शन दे करके या उनको सताने का प्रयास करता है, उनको गाली देना, मतलब एक अलग कल्चर बना करके लोग अपने संस्कृति को तोड़ना चाह रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे सनातन संस्कृति जो है उसको हम लोग तोड़ने में तो लगे हुए हैं, साथ में साथ हम अपनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब बात रही गौ हत्या की, तो गौ हत्या कोई बंद नहीं कर रहे, हमें लाइसेंस दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप गौ हत्या करो, लेकिन ये लाइसेंस देने से हमें
शांति की प्राप्ति नहीं हो गया। गौ हत्या बंद करने का एक ही तरीका है कि आप उस व्यक्ति को ज्ञान दीजिए सनातन संस्कृति का, भगवान की कथा का, और जब वो कथा सुनेंगे, ऐसे साधु का संग करेंगे जिन्होंने अपने आप पे काबू किया है या अपने आप पे सेटिस्फैक्शन है, इसको जब वो व्यक्ति करेगा तो ज़रूर एक दिन क्या होगा, समाज में गौ हत्या बंद होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गौ हत्या बंद करने की आज जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, जसोदा मैया उनसे मक्खन निकालती थी, बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण के लिए करती थी। उस समय में हम देखते हैं कि द्वापर युग के अंत में उस समय में किसी प्रकार के गौ हत्या नहीं थी। लेकिन आज हमारे भारत में क्या है, हम हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, या हमारे भारतीय लोग उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि तुम गौ की हत्या करो। और हम लोग आजकल क्या किए हैं कि हम गाय के दूध पीना छोड़ करके किसी सूअर का दूध पी रहे हैं। 20% जगह पे आप देखेंगे तो जर्सी गाय होते हैं। वास्तव में ये हमारे देसी गाय नहीं है, हमारा भारत के प्रोडक्ट नहीं है। इन गायों से आप दूध पीते हैं। वास्तव में बताते शास्त्रों में कि एक साइंटिस्ट ने कहा है कि सूअर का दूध और एक जर्सी गाय का दूध, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वास्तव में हम लोग को समझना होगा कि हमारा धर्म क्या है और हमारा क्या कर्तव्य है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ भगवान गीता में बोलते हैं, हु आई एम, मैं कौन हूँ, हु इज़ द गॉड, भगवान कौन है, हमारा शास्त्र क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। केंद्र में पिछले बार जब मोदी जी पूर्ण बहुमत में आए थे तो सबको लगा था कि हिंदू विचारधारा की सरकार है, संघ के लोग जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकांश लोग संघ से आए हैं, गौ हत्या पे रोक लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार भी चल रही है। तमाम संतों की एक आशा बंधी है कि गौ हत्या पे सरकार कुछ करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि विगत कुछ वर्षों से सर्वाधिक लाइसेंस जो है अनुज्ञप्तियां गौ हत्या के लिए इस सरकार में दी गई है। तो सरकार से निवेदन करना चाहिए हमें कि किस प्रकार से हम इन पे प्रबंध करें। आज सरकार नशा पे लाइसेंस दे रहे हैं हमें, और गलत वेश्यालय पे लाइसेंस दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार खुद जो है आज के दौर में क्या है, पथभ्रष्ट हो चुका है। लेकिन हमारे जो विशेष करके जो आज के युवा, आप एनआईटीएन हैं और बहुत अच्छे धर्म के प्रचारक हैं। सबसे बड़ा सवाल आपसे क्या है कि जो देव भाषा है संस्कृत, संस्कृत आज हमारे पाठ्यक्रमों में तो भले शामिल है, लेकिन अधिकांश बिहार, उत्तर प्रदेश, देश के कई राज्यों में वैसे विद्यालय हैं जहां संस्कृत के शिक्षक तक नहीं है। आज मेरे युवा पीढ़ी जो है संस्कृत के शब्द पहचानने से भूल रही है। क्या कहेंगे, संत समाज जो देव भाषा है संतों की, वह आज विलुप्तता के कगार पर पहुंच गई है। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग? आज हम सबको उतरना होगा फील्ड में, और वो स्कूल कॉलेज में जो पथभ्रष्ट शिक्षा दिया जा रहा है उनको बंद करके। और हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज समाज में स्कूल कॉलेजों में क्या है कि जिसे आप पथभ्रष्ट शिक्षा मान रहे हैं वह डिजिटल युग की शिक्षा है। जब तक कंप्यूटर रहेगा तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता है। और वर्तमान का जो समय है, वर्तमान का जो परिवेश चल रहा है, वो बिना कंप्यूटर के शिक्षा का संभव नहीं है। तो कैसे संभव हो पाएगा तब? देखिए, आज जो है हमारे इस्कॉन है, इस्कॉन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे नेचुरल जीवन हम लोग जीते हैं। जैसे हमारे गुरुकुल हैं स्पेशल, आप जाओगे मायापुर में हमारे गुरुकुल हैं, वृंदावन में गुरुकुल हैं, झारखंड में मैं गुरुकुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव के उन विद्यालयों की बात कर रहा हूँ जहाँ के बच्चे चाहते हैं कि मैं संस्कृत पढूं, संस्कृत के श्लोक मुझे भी याद हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं गांव के विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। तो गांव के विद्यालय में क्या है कि सबसे पहली बात है जो शिक्षाएं हैं वो पथभ्रष्ट शिक्षाएं दिया जा रहा है। और साथ साथ क्या है, जिनको आपको एजुकेशन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और हमारे गुरुकुल हैं स्पेशल, उसमें शिक्षा। भागवत क्या कहती है? भागवत का रहस्य 2-4 शब्दों में बताएं। भागवत का रहस्य यही है कि भागवत कहते स्याव सूयमानानाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापह। भागवत व्यक्ति सुनेगा, ये आत्मा की कल्याण की शब्द हैं, और इनको जब व्यक्ति सुनेगा तो शोक मोह भयापह, वो व्यक्ति हमेशा के लिए टेंशन से फ्री हो जाएंगे। और वो अटेंशन है सांसारिक विषय भोगों से मुक्त होना। धन धान्य से परिपूर्ण है मनुष्य आज। लग्जरी गाड़ी है, आलीशान इमारतें हैं, सोने के लिए एकदम मखमली बिस्तर है, सब कुछ है, दोनों तरफ राइफल पिस्टल भी रहता है, लाखों करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण तन पे रहते हैं। उसके बाद भी रात्रि में निद्रा की गोली जब तक नहीं खाता है सो नहीं पाता है। क्या कारण है? कैसे मनुष्य को शांति की प्राप्ति होगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत अच्छी प्रश्न है, और बहुत अच्छे प्रश्न करे कि लोग जो आज दुनिया में बहुत सारे पैसा हैं, धन है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वो सेटिफाई नहीं। आज देखते हैं हम दुनिया में कि लोग एक कपड़ा लेते हैं सेट लेते हैं, या चाय के प्याला लेते हैं सेट लेते हैं, या गाड़ी भी सेट लेते हैं, लेकिन दिमाग अपसेट है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ से मैटर से सुख लेता है, जैसा एक ऊँट होता है, ऊँट क्या करते हैं तो हरा हरा पत्ते को छोड़ करके वो कांटा चबाते हैं, उनको सेटिफाई होता है और उनको लगता है कि मैं वास्तव में इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वो मूर्ख भूल जाता है मैं अपना ब्लड खुद चूस रहा हूँ। ऐसे ही
जो मनुष्य हैं दिन रात गधे की तरह परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात फंस रहे हैं संसार में और मर रहे हैं, लेकिन उसे अनुभूति नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा गड्ढे में जा रहा हूँ। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं या साधु के संग करते हैं तो उसे वास्तव में पता चलता है कि स्वरूप की मैं कौन हूँ, हुए या मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। उसके बाद वो उनको वास्तविक लक्ष्य पता चल जाता है और लक्ष्य पता चलने के बाद वो व्यक्ति बार बार गधे मेहनत करना से मुक्त हो जाते हैं वो व्यक्ति, तो गधे मेहनत छोड़ देते हो करना। तो वास्तव में जो हमारे सनातन संस्कृति उनसे जुड़ने न कारण से वो जो है आज कष्ट भोग रहे हैं अज्ञानता के कारण, और अज्ञान जो है समाज में कष्ट में डाल दे रहे हैं। और अज्ञान क्या दिखा रहा है कि ये मेरी पत्नी है, मेरी बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे गाय है, मेरे भैंस है, मेरे पुत्र हैं, मेरे परिवार है, मेरे गाड़ी बंगला, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन एक कवि ने कहा है, लाख कमा लो हीरे मोती, कभी कफन में जेब नहीं होती। क्या कहेंगे अगले वर्ष पुनः लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है देश में। 2 बार तो वो वोट दिया लोगों ने और यह उम्मीद करी कि गौ हत्या बंद हो जाएगा। अयोध्या का मामला तो सलट गया, अब मथुरा की बारी है। अगले बार पुनः सरकार भंग होगी और पुनः चुनाव होगा, मोदी जी पुनः एक बार जनता के बीच जाएंगे। क्या लगता है आपको मथुरा और काशी के बारे में कुछ हो पाएगा? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो जो कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा, शिव मंदिर बनेगा, ये बनेगा, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जब राम राम कर रहे हैं, हम राम राम चिल्ला रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमें वो तम्बाकू छोड़ना पड़ेगा, राम को हृदय में अपनाना पड़ेगा। और राम को जब अपना लेंगे जीवन में ना, तो वास्तव में हम मंदिर बना सकते राम को, क्योंकि हम जब खुद स्वच्छ हो जाएंगे अपने आप को तो राम स्वतः आएंगे हमारे पास। ले बात रही एक और सबसे बड़ा सवाल है आपसे कि आज कि कुछ सनातनी वैसे हैं जो राम और कृष्ण में भेद करते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे वंश के थे और मेरे हैं, राम को कुछ लोग कहता है कि राम मेरे वंश के थे और मेरे हैं। तो जब दोनों लोगों को, दोनों महान विभूतियों को दो समुदाय के लोग अपने में बांट लेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि राम और कृष्ण, तो राम और कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, इनके नयन गंभीर। तो वास्तव में देखा जाता है कि राम कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि राम भगवान त्रेता युग में आए हैं। न पढ़ने के कारण, हमारा वाल्मीकि रामायण न पढ़ने के कारण, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस को न पढ़ने के कारण, श्रीमद् भागवत महापुराण को न पढ़ने के कारण, 108 उपनिषद को न पढ़ने के कारण, और आचार्य के द्वारा जो टिकाए हैं उनको न पढ़ने के कारण जो आज वो कन्फ्यूजन होकर के वो क्या कर रहे हैं कि जो अपने मन में आते हैं मनोकल्पना के द्वारा वो भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वास्तव में ये गलत है, क्योंकि राम और कृष्ण में नॉट डिफरेंसेस। स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी हैं भगवान के, बरहा, राम, नरसिंह, कूर्म, वामन, मोहिनी, धन्वंतरी, कच्छप, व्यास, परशुराम, ये जितने भी अवतार है भगवान का भागवत के अंदर में, उनमें से जो मुख्य हैं राम और कृष्ण, और ये जितने भी है ये अंश कला अवतार है। लेकिन लोग न पढ़ने के कारण, अच्छे साधु का संग न करने के कारण, असाध करने के कारण जो कन्फ्यूजन में है, उनको सही ज्ञान नहीं है। और वास्तव में जब इस्कॉन के भक्तों से जब जुड़ते हैं तो उनको वास्तव में नॉलेज। साधु कहाँ से, अच्छे साधु की मुलाकात कब और कैसे होगी? आज तो बहुत सारे साधु हैं जो काल नेमी बन के घूम रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि साधु कौन है। हम मान लेते कि वो तिलक लगाया है, माला ले लिया, तो उसको हम साधु मान लेते हैं। लेकिन हमें साधु का लक्षण कैसा है? तितिक्षुआ कारुणिका सुध सर्वदेही नाम अजात सत्रव साधु शांत साधु भूषणम। कपिल देव मुनि अपने माता देवभूति से कहते हैं तितिक्षुआ मतलब होता है कि साधु एकदम विनम्र होता है। विनम्र का अर्थ होता है जो तृण से भी अर्थ, विनम्रता का एक अर्थ होता है कि वो पूरी तरह से भगवान में लीन होता है या भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तितिक्षुआ कारुणिका होता है कि वो जीवों के प्रति करुणा करते हैं, सबको भगवान के नाम ही देना चाहते हैं, बाकी विषय भोग में थोड़ा भी रुचि नहीं लेते हैं। तितिक्षुआ कारुणिका सुहृद मतलब वो गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुग्गर, कुकुर, जितने भी चीज़ है ये सब के प्रति संभाव होता है। सुहृद सर्वभूता नाम। तो भगवान ने गीता में कहा है स्पष्ट रूप से कि जीव जो आत्मा ये भूत हैं, सर्वभूतानाम, ये सभी जीव को एक दृष्टि से देखना, परमात्मा को देखना, ये साधु का लक्षण है। नमस्कार, आप लोग देख रहे थे विश्व के युवा और सबसे अनुभवी श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ जो बाल ब्रह्मचारी हैं, NITian भी हैं और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत ही नहीं भारत के अलावे कई अन्य देशों में भी जाते हैं और सनातन को कैसे मजबूत किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को धर्म से कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर इनके द्वारा कार्य किया जाता है। बाल ब्रह्मचारी हैं, ललित
लब्ध गोविंद दास जी महाराज, इनसे अभी बातचीत हो रही थी। महाराज जी अभी सिवान में इनका शुभागमन हुआ है और लकड़ी बाजार है एक बढ़हरिया ब्लॉक में, जहाँ विगत 9 वर्षों से भागवत कथा का आयोजन होता है तुलसी विवाह के अवसर पर। इस वर्ष भी आज से यहाँ कथा प्रारंभ हो रही है और महाराज श्री के मुखारविंद से यहाँ 9 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा कराई जाएगी। मैं आप तमाम श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तमाम लोगों से मैं निवेदित करता हूँ कि आप सभी इस कथा में अवश्य आएँ। तुलसी विवाह के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। आप कथा में आएँ, कथा का श्रवण करें और अपने के जीवन को धन्य बनावें। महाराज जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।